हेलो स्टूडेंट, पुनः हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8E के क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 8D के सारे फार्मूले सिद्ध करा चुके हैं। आप लोग भी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली 8E जो ऐसा चैप्टर है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे होता है ना कि वो विविध प्रश्नावली करके, तो विविध का मतलब सारा होगा, तो इसमें हम पढ़ लिए हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि कौन कौन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। सारा वैसे तो हम सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, तो इसमें भी देख ले रहे हैं कौन कौन से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान, तो हल लिख लेंगे। हल लिखेंगे कि चूंकि tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा है, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, और बराबर क्या दिया है, साइन थीटा। और इधर लिख लेंगे बगल में कि चूंकि tan थीटा बराबर हमारा होता क्या है, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। ऐसा आप लोग लिख लीजिए, ठीक। तब देखो साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 1 बटे के कॉस थीटा बराबर क्या, 1। तो कॉस थीटा का मान क्या आएगा बताओ, 1। और यह बताओ कि कॉस थीटा में कितने अंश का मान 1 होता है, तो कॉस 0 अंश का मान, तो थीटा का मान कितना आ गया, 0। ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a बटे के b, यदि tan थीटा बराबर a बटे के b हो, तो b साइन थीटा माइनस a cos थीटा बटे के b साइन थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देयर आर 2 ऑप्शन, मतलब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। या तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसको लंब को a दिखा दो और आधार को b, तो कर्ण निकालो, √a² प्लस b² होगा। इसकी सहायता से साइन और cos का मान निकाल कर उसका मान रख दो, हल हो जाएगा। ये तो बेसिक है आप लोगों का। लेकिन आप लोग क्या करिए कि इसको यदि उस तरह चित्र नहीं बनाना चाहते तो क्या करिएगा, बस लिख लीजिएगा कि अंश, इसको देखो हल कर रहे हैं, अब इसको लिखेंगे हल, इसका मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे कि अंश तथा हर में, क्योंकि हमको tan बनाना है, tan थीटा दिया है यहाँ पर, tan थीटा, तो tan थीटा बनाना है, तो देखो हम किससे भाग देंगे तो tan थीटा बन जाएगा। अंश और हर में cos थीटा से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा tan थीटा बन जाएगा। देखो कैसे, अंश तथा हर में भाग देना है, तो देखो इसमें भी भाग देंगे तो b गुणे साइन थीटा बटे के cos थीटा क्या होगा बताओ, tan थीटा होगा, और माइनस a, और cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो कितना होगा, 1। इसी तरह इधर भी होगा b tan थीटा माइनस प्लस a गुणे a। ठीक। अब देखो चूंकि tan थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है कि a बटे b, तो जहाँ tan थीटा है वहाँ पर हम a बटे b लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि tan थीटा के स्थान पर हमने a बटे b लिख दिया। इधर लिखेंगे कि चूंकि tan थीटा बराबर क्या दिया है, a बटे के b। ठीक। तो यह b से b कट गया, तो ऊपर बचा a माइनस a बटे के a प्लस a, तो 0 बटे के 2a, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में 9 कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, तो 9 कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होगा, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होता है, 1, तो 9 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो आप लोग 10वां लगा ही लेंगे,
क्योंकि पिछले वीडियो कल ही इसको हम सिद्ध किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आसान है, ऐसा सवाल बहुत हमने बताया है। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो हल लिखेंगे, हल। अब देखो लिखेंगे कि चूंकि सेक थीटा बराबर 2 है, तो अब यह बताओ सेक थीटा में कितने अंश का मान 2 होता है। तो पहले तो काश का मान पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि काश 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा बताओ, 2 होगा कि नहीं। तो सेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक 60 अंश, और इधर लिख लीजिएगा चूंकि करके सेक 60 अंश बराबर कितना, 2। अब बताओ दोनों निम्न कोण होते थीटा बराबर कितना अंश हो जाएगा, 60 अंश। चूंकि ऑप्शन में 60 अंश नहीं दिया है, तो आप लोगों को हम बताए हैं कि इसको किस में बदल देंगे, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई/180। तो 6 क्या होगा, 18, जो कि पाई/3 दिया हुआ है। तो थीटा का मान कितना आ गया, पाई/3। अब इसके बाद जो लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न, तो इसमें सारे को सिद्ध करना है, और सारा सिद्ध करने वाला आसान है। क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन, हार्ड हम करा चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 को, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है कोसेक थीटा। ठीक, तो सिद्ध करना है हमको। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, ले लिया। हल में लिखेंगे, हल लेफ्ट हैंड साइड लिया या बायां पक्ष लिया। तो बायां पक्ष ले लिया। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा गुणा है, गुणा का चिन्ह है इसमें, और कोसेक थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस साइन थीटा। अब देखो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे के साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, इसका हर एक है। अब देखो एलसीएम क्या होगा हमारा, तो एलसीएम हमारा साइन थीटा होगा। ठीक, तो साइन थीटा से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको योग के क्रम विनिमय से आप लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल के बटे क्या होगा हमारा, साइन थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 बटे के साइन थीटा। और बताओ 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक, तो इस तरह से प्रश्नावली और ई का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और पिछले वीडियो में आप लोगों को 2 क्वेश्चन हल करने के लिए दिए थे, आप लोगों से कहे थे कि इसको कमेंट में लिखिएगा, लेकिन कोई भी नहीं लिखा। तो हम उसको भी सिद्ध करा दे रहे हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन था, लिखा था उसमें कि यदि कॉस ए माइनस साइन ए बराबर करने में 2 साइन ए। हल में लिखेंगे, हल। प्रश्न आप लोगों के पास होगा ही, लिख रहे हैं हल में कि चूंकि कॉस ए माइनस साइन ए बराबर दिया हुआ है करने में 2 साइन ए, करने में 2 साइन ए, और हमको मान ज्ञात करना है कॉस ए प्लस साइन ए का। ठीक, पूछना है। तब देखो इसमें कुछ नहीं, इतना है। तो कॉस ए बराबर, हम इसको इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो करने में 2 साइन ए प्लस साइन ए। ठीक, अब बताओ इस दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो कॉमन क्या है, साइन है। इसका मतलब कि हमने साइन ए क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो बचेगा, कॉमन का मतलब होता है भाग, तो इसमें भाग देंगे तो साइन ए कट जाएगा, तो करने में 2 बचेगा, और यहाँ पर 1। अब बस यहीं पर ध्यान देना है आप लोगों को। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में देखो यहाँ पर करने में 2 + 1 है ना, तो इसमें लिखेंगे करने में 2 - 1 से
क्या करने पर, गुणा करने पर। तो गुणा कर दीजिए, तो ये करने में 2 + 1 इंटू कॉस ए होगा हमारा, और यहाँ पर होगा करने में 2, नहीं यहाँ माइनस से गुणा किया ना, तो माइनस, और करने में 2 - 1 और इंटू करने में 2 + 1 इंटू साइन ए। अब देखो इसका गुणा कर दो, cos ए का इसमें गुणा करोगे तो करने में 2 cos ए माइनस cos ए होगा, और इसको देखो a - b और a + b, तो a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो करने में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 और 1 का वर्ग 1 इंटू साइन ए। अब देखो करने में 2 cos ए माइनस cos ए बराबर 2 में से क्या होगा बताओ, 1 साइन ए, और हमको कितना चाहिए, cos ए प्लस साइन ए का ना, तो इसका मतलब इस माइनस को उधर भेज दो, तो करने में 2 cos ए बराबर होगा cos ए प्लस साइन ए। देखो इधर माइनस है तो इधर है तो क्या होगा प्लस, तो अतः लिख सकते हैं cos ए प्लस साइन ए का मान हमारा कितना आ गया, करने में 2 cos ए। यही हमारा क्या करना था, मान ज्ञात करना था। और इसी क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि cos ए माइनस साइन ए बराबर करने में 2 साइन ए हो, तो सिद्ध कीजिए कि cos ए प्लस साइन ए बराबर करने में 2 cos ए। तो इसी तरह आप लोग हल करिएगा, या इसको और आप लोग आसानी से दूसरी विधि, ये तो सबसे आसान विधि है, लेकिन एक और विधि से दोनों पक्षों का यहीं पर हम वर्ग कर देंगे और वर्ग करके इधर उधर करके हल करेंगे और इतना का मान निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आप लोगों को दिए थे कि cos 4a बराबर सिद्ध कीजिए कि cos 4a बराबर 1 - 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 साइन 4 घात ए, इतना हमको सिद्ध करना था। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो हल क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 4a। अब बताओ cos 4a को हम लिख सकते हैं 2 × 2a, देखो क्यों, 2 दूना के 4 और a। और आप लोगों को बताए थे कि cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, cos 2a के कितने फार्मूले, 4। तो पहला क्या था कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, और दूसरा था हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा फार्मूला था हमारा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और चौथा था 1 - tan स्क्वायर ए बटे के 1 + tan स्क्वायर ए। और बार बार हम आप लोगों से कह रहे हैं कि इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में, चाहे वो रेखा गणित का हो चाहे कोई भी सिद्ध करने वाला हो, उसमें देखा जाता है कि क्या सिद्ध करना है। तो हमें देखो ये सिद्ध करने वाले में सभी में साइन है ना, तो इसका मतलब कि इसमें cos है साइन इसको नहीं लेंगे, इसमें भी इसको भी नहीं, तो इसका मतलब केवल साइन इसी में है ना, तो इसी वाले फार्मूले को लेंगे। तब देखो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर, अब देखो a के स्थान पर क्या है, 2a न दिया है, तो 2a, देखो यहाँ पर 2a था तो a था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2a है तो क्या होगा 2a। अब देखो 1 - 2 गुणे इंटू है इसके बीच में, अब साइन स्क्वायर 2a का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब किया 2 बार गुणा किया गया है, यही ना इसका मतलब है, तो हमने क्या किया कि 2 बार लिख दिया इसको। ठीक, अब देखो जब 2 बार हमने लिख दिया तो अब देखो 1 - 2, और साइन 2a के 2 फार्मूले बताए थे। पहला क्या था कि 2 साइन a इंटू कॉस ए था, और दूसरा था 2 tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए। तो हमें tan वाला लेना नहीं है तो साइन वाला लेंगे। ठीक, और आप लोग चुकी करके जो भी सूत्र लिखते हैं उसको बगल में लिख लीजिएगा। तो इसको गुणे, तो इसको साइन 2 का क्या लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इस साइन 2 का क्या लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो 1 - 2 दूना के 4 दूना के 8, और साइन ए इंटू साइन ए
साइन स्क्वायर ए हुआ और इंटू कास ए इंटू कास ए, तो कास स्क्वायर ए हो गया हमारा। ठीक, अब देखो तो 1 माइनस 8, अब देखो हमको कास इसमें नहीं सिद्ध करना है, तो इसका मतलब कि हम कास को किस में बदल देंगे, साइन में, तो कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस, अब इसका गुणा कर दो तो 8 साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 8 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन 4 घात ए, और देखो यही कास 4 है ना, और इतना ही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था प्रूफ, जो कि 2015 में बोर्ड के पेपर में आया था, उस समय हमने बोर्ड का पेपर दिया था। तो इसको भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी क्या करिएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा सारा सवाल और प्रश्नावली का खत्म हो गया। अब इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आया है, या उसी चैप्टर का नाम हो सकता है क्या, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर का प्रयोग कहाँ होता है, इस चैप्टर ऊंचाई और दूरी की सहायता से हम किसी बिल्डिंग या नदी की चौड़ाई या मीनार की ऊंचाई या बिजली के खंभे की माप हम बता सकते हैं उसकी सहायता से। ठीक, तो ऊंचाई और दूरी में जिस तरह से हम पिछले चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति के समझने के लिए कुछ फार्मूले कुछ मान याद किए थे, उसकी सहायता से हम लोग हल कर ले रहे थे, तो इसी तरह ऊंचाई और दूरी में भी 3 शब्द है। कितने शब्द हैं, 3 शब्द है, और इन्हीं 3 शब्दों को हम समझ लें तो ऊंचाई और दूरी को हम आसानी से हल कर सकते हैं। पहला शब्द है दृष्टि रेखा, क्या है, दृष्टि रेखा। दूसरा है शब्द उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और तीसरा है अवनमन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण को एक शब्द और आता है उनतास कोण, क्या आता है, उनतास कोण। ठीक, तो इसी 3 शब्दों को यदि हम समझ लिए तो हम त्रिकोणमिति को ऊंचाई दूरी के सवालों को क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो देखो दृष्टि रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखता है तो आँख और वस्तु के बीच खींची गई रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, हम कलाकार उतना नहीं, आप लोग बना लीजिएगा आँख, मान लीजिए ये आँख है, और यहाँ पर वस्तु है, क्या है, कोई यक्ष वस्तु है। ठीक, तो हमारी आँख और वस्तु के बीच में जो रेखा खींचेंगे ना, यही हमारी क्या कहलाएंगी, दृष्टि रेखा कहलाएंगे। और जो आँख से क्षैतिज खींच देंगे इस तरह, तो यह हमारा होता है क्षैतिज तल रेखा, क्षैतिज तल रेखा। और क्षैतिज तल रेखा की लंबाई को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, और इसको इससे मिला देंगे तो देखो इसके लंबवत, तो यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और ऊंचाई को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हमारे दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति के आँख द्वारा किसी वस्तु को नहीं, किसी व्यक्ति के आँख तथा वस्तु के बीच खींची गई रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक, और इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है। ठीक, अब देखो इसके बाद दृष्टि रेखा के बाद हमारा आता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, पहले इसको समझो कि जब हम पहाड़ के पास जाते हैं तो पहाड़ के पास किसी वृक्ष या किसी चीज़ को देखना होता है पहाड़ पर, तो हम अपने सिर को या आँख को ऊपर की ओर उठाते हैं, अपने से ऊपर की ओर। तो जो ऊपर की ओर उठाते हैं तो वह क्रिया हमारा उन्नयन हुआ। ठीक, तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपने आँखों द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने सिर से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा के बीच और क्षैतिज तल के बीच
बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। तो देखो मान लीजिए यह व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा और यह पहाड़ है, ठीक। तो पहाड़ बड़ा होगा, इस पर कोई वस्तु है तो इसको यह देखेगा, तो इसको बताओ, इसको देखने के लिए अपने आँख को ऊपर की ओर उठाएगा, तो ऊपर, तो और यह हमारा दृष्टि रेखा हुआ और यह क्षैतिज रेखा हुआ, क्षैतिज तल रेखा, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वही क्या कहलाएगा? अवनमन कोण, ठीक। तो इसको लिख देंगे अवनमन कोण, नहीं अवनमन कोण नहीं, उन्नयन कोण, क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का परिभाषा आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने आँखों से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो उसकी आँख पर दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज तल रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण या उनतास कोण कहते हैं। अब देखो अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण को समझने के लिए देखिए, जब हम रास्ते में जाते हैं, कोई नदी पड़ती है, नदी के पुल से हम नदी में कुछ देखते हैं तो हम अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हैं या आँख को नीचे की ओर झुकाते हैं। तो जब हम अपने आँख को किसी वस्तु को देखने के लिए नीचे की ओर झुकाएंगे तो उस समय हमारा अवनमन कोण बनेगा, और जब हम अपनी आँख को ऊपर की ओर उठाएंगे तो उस समय हमारा क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आँखों को नीचे की ओर घुमाता है तो उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल रेखा के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसकी आँख यहाँ पर है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यह बताओ यह उसके नीचे है कि नहीं है? नीचे है ना। तब देखो इसको हम मिला देंगे तो यह हमारा क्या होगा बताओ? दृष्टि रेखा होगा, दृष्टि रेखा। लेकिन आँख से जो होगा यह क्षैतिज तल रेखा होगा। इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज तल रेखा, क्षैतिज तल रेखा। तो देखो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल रेखा के बीच में जो यह कोण बना है, मान लो यह फाई है, तो यह हमारा कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण, ठीक। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं। और यदि हम इसी क्षैतिज तल रेखा के बीच हम यहाँ पर एक इसके पैरेलल लाइन खींच दें तो यह भी हमारा क्षैतिज रेखा होगा। तो देखो यह वाला कोण जब फाई है तो यह भी वाला कोण कितना हो जाएगा? फाई। तो यह भी हमारा क्या है? अवनमन कोण। और यह किस नियम से होगा? तो आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि एक होता है एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल दूसरे एंगल का क्या होता है? बराबर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखता है तो आँख और वस्तु के बीच खींची गई रेखा उन्नयन कोण कहलाता है, अरे दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण किसे कहेगा? जब कोई व्यक्ति अपने आँख से ऊपर की ओर की वस्तु को देखेगा तो उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल रेखा के बीच में बने कोण को उन्नयन कोण कहेंगे, या उसी को उनतास कोण कहते हैं। अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने आँख से, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आँख को नीचे की ओर झुकाता है तो उस क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो इस तरह से तीनों टॉपिक हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल देखेंगे कि यह कैसे सवाल होता है। और ऊंचाई और दूरी की क्वेश्चनों में आपको इसके साथ साथ फिगर भी बनाना नेसेसरी होता है। यदि आप बढ़िया से उसका फिगर बना लिए तो वह कुछ क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। अभी हल्के हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तब देखो कह रहा है कि एक मीनार क्षैतिज तल पर स्थित है। लिखो, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक मीनार क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु से
30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु का मीनार के शिखर का उन्नयन को उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम फिगर बनाएंगे और उसकी सहायता से हल कर लेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को यह बात जानना जरूरी है कि चाहे वह बिजली का पोल मतलब खंभा का है या मीनार का है या मकान का है या कोई प्रेक्षक है, कोई भी तो पृथ्वी तल पर स्थित है तो उसका मतलब समझो कि पृथ्वी तल से क्या है, वो लंबवत है। खंभा कभी भी पृथ्वी तल से क्या गढ़ा जाता है, लंबवत। तो हमने क्या किया, कह रहा है कि एक मीनार है तो हमने एक मीनार बना दिया। मीनार बन गया। जी मान लेंगे कि ये भी एक क्या है, मीनार है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, तो देखो इसमें ये मीनार हो गया। जो नीचे होता है इसे पाद कहते हैं और जो ऊपर होता है इसे क्या कहते हैं, शिखर। शिखर का मतलब क्या होता है, ऊपर ना। अब कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। मान लो इधर चाहे इधर किधर ले सकते हो, तो हमने क्या कर दिया, इधर बना दिया। और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। 30 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। तो बताओ यहाँ कोई आदमी रहेगा, इसको देखेगा तभी ना उन्नयन कोण। तो हमारा उन्नयन कोण कितने अंश का बन गया, 30 अंश का बन गया। और यह हमारी क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक कैसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं एक बार आप लोगों को अच्छी तरीके से लिख कर बता दे रहे हैं। तो आप लोग लिखिएगा क्या कि देखो इसमें मीनार क्या है, ए बी है। तो लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है। माना ए बी एक मीनार है। मीनार है जिसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछा है ना, जिसकी ऊंचाई हमने क्या माना है, एच। देखो जब यह वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर पूछेगा मतलब ऊंचाई, तो उसको यश से प्रदर्शित करेंगे और जो क्षैतिज रहेगा उसको किसे, यक्ष से। तो जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये ना कि यच इसलिए प्रयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि हेट माने क्या होता है, ऊंचाई। या चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ठीक, पृथ्वी तल पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर। इतना लिख लीजिएगा। तब लिखेंगे कि त्रिभुज देखो कौन बन रहा है, ए पी बी में। तो बताओ इसमें जो कोण P है कितने अंश का है, 30 अंश का है। अब यह देखो हमको यच का मान चाहिए, यहाँ पर 30 दिया हुआ है। तो इसमें देखो यदि हम tan थीटा लगा दें तो लंब बटे आधार हो जाएगा और थीटा के स्थान पर 30 अंश दिया हुआ है तो इसमें आ जाएगा। यदि यही इसकी लंबाई न पूछकर इसका पूछता तो हम साइन थीटा लगा देते। ठीक, तब देखो साइन थीटा या काश थीटा लगाते। ठीक, काश थीटा। तो इसका पूछा है तो इसमें देखेंगे कि ए बी और बटे पी बी किस फार्मूले में आएगा, तो tan थीटा। और थीटा के स्थान पर कितना दिया है, 30 अंश। कितना दिया है, 30 अंश। तो tan 30 अंश और tan थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। देखो लंब हमारा कितना है, ए बी और लंब क्या है, पी बी। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है बताओ, तो कर्ण 1/करणी में 3। ए बी का मान हमने यच माना है और पी बी का मान कितना माना है, 30। तो यह बताओ यच बराबर क्या होगा, 30/करणी में 3 आएगा। अब क्या कर दें कि हर का परमीकरण कर दें, तो ऊपर नीचे करणी में 3 से गुणा कर देंगे तो यह 3 हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि करणी में 3 गुणा करणी में 3 बराबर क्या होता है, 3। यह कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 × करणी में 3 मीटर। यदि यह क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया हो तब क्या करेंगे, आप लोगों को पता होगा कक्षा 8 में वर्गमूल पढ़े होंगे। करणी में 3 का मान कितना होता है, लगभग 1.732 होता है।
तो गुणा कर देंगे 1.732 से, तो ये गुणा करो कितना होगा, 1 दशमलव उधर बढ़ जाएगा तो 17.32 मीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था और बेसिक था, और जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम फिगर पहले बनाएंगे और फिगर में जो पूछेगा उसको मान लेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दें कि उसमें से निकल जाए। तो हमने देखा कि h का मान चाहिए और लंब आधार दिया है तो tan थीटा लगा दिया, इस तरह से हमारा क्या हो गया, मान खत्म हो गया। तो इस तरह से आप लोग छोटे छोटे, शुरुआत में एग्जाम्पल तो थोड़ा बड़े बड़े दिए हैं, लेकिन प्रश्नावली में जाइएगा आप लोग और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए उसको आप लोग अपने से लगाइएगा। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसमें यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तब उसको क्या करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।